ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस है जो आँख में हो सकता है और ब्रेन में हो सकता है। तो शुरुआती स्टेज में आँख में होता है और नाक में होता है, फिर ब्रेन में चला जाता है। कि ज़बरदस्ती इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा देंगे, या ऐसे डॉक्टर या ऐसे मरीज जो केवल व्हाट्सएप पे देख के या सोशल मीडिया में देख के ज़बरदस्ती अपने आप दवाई खा लेंगे, तो ये बीमारी बढ़ेगी। एक बहुत ही सस्ता और सरल हम उपाय बता देते हैं। कोई स्पेसिफिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दही का पानी ले लीजिए। दही के पानी में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो हमारा जो फ्लोरा इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो दवाइयों के कारण मर चुके हैं। अब दही के पानी में लैक्टोबैसिलस होता है या दही में लैक्टोबैसिलस होता है जो आंतों में जाएगा, फिर से अच्छे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और फंगस को तुरंत मार देंगे और फंगल डायरिया ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शशांक शेखर। आप देख रहे हैं दीर्घायु भव द हेल्थ मंत्रा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुर मल्होत्रा, MBBS MD, जो कि एक वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। पिछले 25 वर्षों से प्रोफेसर हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। पिछले 25 वर्षों से लखनऊ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज हमारा सवाल है सर, ये जो फैली हुई बीमारी है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इन दोनों पे आज सर आप हम लोगों को ये बताइए सर कि ये ब्लैक फंगस क्या है और ये वाइट फंगस से कैसे डिफरेंट है और कितना खतरनाक है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। ब्लैक फंगस लोग कह रहे हैं नई बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक फंगस जब से पृथ्वी है तब से है, और वाइट फंगस भी जब से पृथ्वी है तब से है, जब तक रहेगी तब तक रहेगा। अब इधर क्यों बढ़ गई है, इसके कई कारण हैं। कि मेडिसिन में हमारे यहाँ लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन है, कि इनज्यूडिशियस रोल ऑफ स्टेरॉइड्स और इनज्यूडिशियस रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स जब भी हम लोग करेंगे, यानी कि ज़बरदस्ती इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा देंगे, या ऐसे डॉक्टर या ऐसे मरीज जो केवल व्हाट्सएप पे देख के या सोशल मीडिया में देख के ज़बरदस्ती अपने आप दवाई खा लेंगे, तो ये बीमारी बढ़ेगी। ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगस है जो देखने में भी ब्लैक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसके 3 जीनस होते हैं, म्यूकर, राइजोपस और एप्सीडिया, जो हम लोग बॉटनी में पढ़ के आए हैं। राइजोपस वो इसमें इसके कारण होते हैं, और इसमें राइनो सेरिब्रल माइकोसिस हो जाती है। राइनो मतलब नाक में इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है, आँख में हो सकता है और ब्रेन में हो सकता है। तो शुरुआती स्टेज में आँख में होता है और नाक में होता है, फिर ब्रेन में चला जाता है। यानी कहने का मतलब जितनी जल्दी इसको हम पकड़ेंगे, बहुत आसान इसकी डायग्नोसिस है। बहुत सस्ता सा टेस्ट होता है जो हम अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं, तुरंत 1 घंटे में रिपोर्ट भी दे सकते हैं, और नाक से स्मीयर निकाल के, आँख से स्मीयर निकाल के हम टेस्ट बता देंगे कि रिपोर्ट इज पॉजिटिव फॉर फंगल एलिमेंट, और आप स्पेसिफिक जांच करा लीजिए और ये पता लगा लीजिए ब्लैक फंगस है कि नहीं। ब्लैक हमें तब पता चलेगा जब हम इसका स्पेशलाइज टेस्ट करेंगे अपने लैब के अंदर, इसको कल्चर कहते हैं, और वो कल्चर करने के बाद हम इसको बताते हैं कि या तो ब्लैक फंगस होगा या वाइट फंगस होगा। अब विरोधाभास ये है कि वाइट फंगस जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है। वो इतना ज़्यादा कॉमन है कि 25% दुनिया की सारी जो पॉपुलेशन है उसको अपने जीवन काल में जरूर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोग कहीं रहते हैं तो उसमें 25 लोगों को अपने जीवन काल में होना अनिवार्य है। तो इसके मतलब ये डरने की कोई बात नहीं है, इस पर जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनानी होती है। ठीक। वाइट फंगस का जो कारण होता है वो कैंडिडा स्पीसीज होती है। कैंडिडा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस जो सबसे कॉमन होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस, जिसको क्लिनिकल लैंग्वेज में मोनिलियासिस भी कहते हैं। और इसके अलावा और भी कैंडिडा होते हैं, जैसे कैंडिडा स्टेलॉइडिया है, कैंडिडा इंटरमीडिया है, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, सीडोट्रॉपिकैलिस है, हिमोलिटिकस है, ग्लोरिमोंडी है। तो ये टेक्निकल डिटेल है। तो ये कहने का मतलब है जब वाइट फंगस हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है वो कैसे हम पहचानेंगे। वाइट फंगस सबसे कॉमन मुंह के अंदर होता है। जब ज़्यादा एंटीबायोटिक खिला दी जाए, जब ज़्यादा एंटीवायरल खिला दी जाए, जब ज़्यादा स्टेरॉइड्स दे दिए जाएँ, तो मुंह के अंदर बहुत ही कॉमन बीमारी है, सफ़ेद रंग के पैचेस पड़ जाते हैं जिसको हम थ्रश कहते हैं। ये हमारे छोटे बच्चों में भी होता है जो निपल से दूध पीते हैं, तो निपल अगर ठीक से साफ नहीं है तो सफेद रंग के पैचेस पड़ जाएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, स्क्रैपिंग करके देख लेंगे फंगस पॉजिटिव है तो बहुत सिंपल सी क्रीम आती है या सोल्यूशन आता है, बहुत ही सस्ता सा, उससे मुंह से उसको वहां पर स्वाब से लगा देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। और इसका दूसरा प्रेजेंटेशन आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है, डायरिया। तो जिन कोविड के पेशेंट्स में डायरिया हो रहा है उसका ये कारण नहीं है कि कोविड की वजह से डायरिया हो रहा है, वो फंगल डायरिया भी हो सकता है जिसका कारण कैंडिडा एल्बिकेंस है। तो स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल भेजेंगे, देखेंगे
करेंगे फट से, उसमें हमें तुरंत व्हाइट फंगस के सारे कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएंगे और 1 घंटे में हम रिपोर्ट दे देंगे और मरीज की दवा शुरू कर देंगे। अब गांव देहात में भी बड़ा कॉमन होता जा रहा है ये। तो गांव देहात में एक बहुत ही सस्ता और सरल हमें उपाय बता देते हैं। मान लीजिए आपको डायरिया हो रहा है कोविड के बाद, तो आप कोई स्पेसिफिक दवा लेने की जरूरत नहीं है, आप दही का पानी ले लीजिए। दही के पानी में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो हमारा जो फ्लोरा इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो दवाइयों के कारण मर चुके हैं। अब दही के पानी में लैक्टोबैसिलस होता है या दही में लैक्टोबैसिलस होता है जो आंतों में जाएगा, फिर से अच्छे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और फंगस को तुरंत मार देंगे और फंगल डायरिया ठीक हो जाएगा। ये तो 5 पैसे का इलाज हो गया। अगर मान लीजिए नहीं भी ठीक हो रहा है तो एंटी फंगल बहुत सस्ती दवाइयां आती हैं, बहुत सस्ती टैबलेट्स आती हैं, उनको देके मरीज ठीक हो जाएगा। यानी कि मुंह का प्रेजेंटेशन हमने बता दिया, डायरिया प्रेजेंटेशन बता दिया। अब जो गुप्तांग हैं मेल्स के और फीमेल्स में, उनमें भी बीमारी बहुत कॉमन होती है, खासतौर से डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स में, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, जिनको कोविड है भी या नहीं भी है, या कोविड का इलाज हुआ भी है नहीं भी हुआ है, उनमें बहुत कॉमन होता है, जिसको वेजिनाइटिस कहते हैं और इंग्लिश में इसको लिकोरिया कहते हैं। बहुत कॉमन है गांव देहात में लिकोरिया। तो लिकोरिया बहुत ही साधारण सी बीमारी है। इसमें फंगस का डायग्नोसिस बना के, टेस्ट करके, माइक्रोस्कोप में देख के क्रीम आती है, टैबलेट्स आती हैं, मरीज को ठीक किया जाता है। लेकिन ये देखा गया कि ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी डाउन होती है, तो एक सिंपल सा हीमोग्राम टेस्ट होता है जिसमें हमें पता चल जाता है हीमोग्लोबिन कितना कम है और क्यों कम है, जो आरबीसी के साइज बढ़े हुए हैं कि घटे हुए हैं। यानी कि अगर बढ़े हुए हैं तो उसकी दवाइयां अलग होती, हीमोग्लोबिन कम हो, छोटे हैं तो अलग दवाइयां होती। उसको भी अगर हम ठीक कर दें तो फिर ये बीमारी आने वाले सालों में नहीं होगी। कहने का मतलब है कि पेशेंट की इम्यूनिटी को मेंटेन करना है, बीमारी को भी ठीक करना है। तो व्हाइट फंगस के कई प्रेजेंटेशन बता दिए, एक गुप्तांग का बता दिया, एक मुंह के अंदर का बता दिया, एक डायरिया बता दिया। अब स्किन पे भी होता है। स्किन पे जो एक के ऊपर एक स्किन आती है, जैसे आर्म पिट की आ रही है, यहाँ पर आर्म पिट पे आ रही है, एल्बो में आ रही है, ब्रेस्ट फोल्ड्स में आ रही है, एक के ऊपर स्किन जब आती है ग्लूटियल फोल्ड्स में आ रही है, वहां पर लाली आ जाती है। तो ये बच्चों में बहुत होता है। डायपर्स पहनते हैं तो नमी होगी, फंगस ग्रो कर जाएगा, जिसका नाम है व्हाइट फंगस, जो कैनिडा एल्बिकेंस से होता है। और यानी कि उसको वहां से उस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को हटा के, हवा दे के, सफाई करके एक डस्टिंग कर का पाउडर आता है, एंटी फंगल, मरीज ठीक हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है और पेशेंट वेंटिलेटर पे है और इम्यूनिटी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, तब ये कैनिडा एल्बिकेंस, जिसको व्हाइट फंगस कहते हैं, ये ब्लड में घुस जाता है और सेप्टिसीमिया कर लेता है, जिसको हिंदी में सेप्टिक कहते हैं। तो सेप्टिक में जब तेज जाड़ा देके बुखार आएगा और जब ब्लड टेस्ट कराएंगे टीएलसी बहुत हाई हो सकता है, और उस समय फिर हम इंट्रावेनस ड्रग्स पे जाएंगे। इतनी जल्दी हम इंट्रावेनस ड्रग्स पे नहीं चले जाएंगे एम्फोटेरिसिन पे, नहीं तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही डिसाइड करे कि डायग्नोसिस क्या है, कौन सा कब दवाई ओरली देनी है, कब इंट्रावेनस दवाई देनी है। हर आदमी अगर इंट्रावेनस दवाई के पीछे भागने लगेगा तो मेरी सरकार परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो भी लिमिटेड दवाई है, वो भी हमारे देश में भी बनती है, बाहर से भी आती है, तो सरकार पे प्रेशर पड़ेगा। तो सब लोग उसकी तरफ भागने की कोशिश ना करें, हर आदमी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करे। यही तो मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हर आदमी डॉक्टर है, केवल डॉक्टर को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाइए, सिंपल सी जांच कराइए, तुरंत आपका इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे। क्यों लाइन में लग के आप फालतू की दवाइयां खरीद रहे हैं जिससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे? वो दवाइयां जरूर देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पे दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाइट फंगस हो, ब्लैक फंगस हो, आज का नहीं है, जब से पृथ्वी है तब से है। इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान है, ट्रीटमेंट भी आसान है। जब लेटर स्टेजेस में चला जाएगा मरीज, जो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, डायग्नोसिस नहीं बनाएगा, तब मरीज की डेथ होने की संभावनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे हो डायग्नोसिस बनाएं, अपने डॉक्टर से मिलें और तुरंत ठीक हो जाएं और दीर्घायु को प्राप्त हों। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसा कि आपने कहा इम्यूनिटी, हर बीमारी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। तो किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, अपनी जीवन शैली कैसी रखें, किन किन चीजों का सेवन करें जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार और बेहतर बना सकें? बहुत बढ़िया सवाल। अब ये नए जो जर्नल्स आ रहे हैं, जो ब्रिटिश जर्नल्स हैं, अमेरिकन जर्नल्स हैं, जो रेटेड जर्नल्स हैं, जिनका इंडेक्स वैल्यू बहुत हाई होता है, उनमें ये लिख के आ रहा है कि जो भी बीमारी हो, खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक, वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। यानी कि मेरे सेल में, आपके सेल में रोज कैंसर के सेल बनते हैं, लेकिन हमें कैंसर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे बॉडी के जो दूसरे अच्छे सेल है, कैंसर सेल को खा जा रहे हैं। तो इम्यूनिटी ही हमारी नींव है। कोई भी बीमारी से बचना हो तो इम्यूनिटी को मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल से इसका मंत्र है। अपने बाबा दादा या उनके परदादा को याद करिए, वो क्या करते थे। जो वो करते थे वो आपको करना है और 100 साल को प्राप्त होना है। जैसे
वो सुबह जल्दी उठते थे, सूर्य में बैठते थे, विटामिन डी लेते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, एक्सरसाइज करते थे, ठीक समय पे भोजन करते थे, रात में सूर्यास्त के समय खाना खा लेते थे। देर में खाना खाएंगे गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, लिवर पे जोर पड़ेगा और आपको हेपेटाइटिस होगी। जल्दी खाना खाइए, सूर्यास्त पे ना खा पाए तो 8 बजे के पहले खाना खाइए। और मल्टीविटामिन्स होना चाहिए हमारे पास। अब उनके पास मल्टीविटामिन्स तो थे नहीं, तो वो दही लेते थे, मट्ठा लेते थे और एक हरी मिर्चा भी खाते थे, सेंधा नमक खाते थे जिसमें आयोडीन होती है, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत होती है, एक हरी मिर्चा में, लाल मिर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये विटामिन सी है, विटामिन डी है। और चलते बहुत थे, चलने से मेरी इंटेस्टाइन जब चलती है तो अच्छे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे बिफिडोबैक्टीरियम है, फ्यूजोबैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस है, फंगस सैक्रोमाइसिटीज, ये भी अच्छा फंगस होता है जो इंटेस्टाइन में रहता है, जो हम लोग दवाइयों में भी खिला रहे हैं। तो आते चलती थी, उनको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था। आज के देश में सबको कॉन्स्टिपेशन है, कोई चलना ही नहीं चाहता। सब्जी लेने जाएंगे तब भी गाड़ी से जाएंगे। तो चलने की प्रक्रिया करिए। देखिए अंग्रेज लोग गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ कोई गेम थोड़ी ना है, मारा खुद ही बॉल लेके जा रहे हैं, एक बहाना बनाया उन्होंने चलने का। तो चलना बहुत जरूरी है, वॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉक व्हेन यू वॉक, इस तरह की बात पर भी टिकटॉक पर याद रखिए। तो कहने का मतलब ये इम्यूनिटी के बहुत सारे पैनल्स हैं जो मेंटेन रखिए और सदा स्वस्थ रहिए, दीर्घ आयु को प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो इस तरह हमें पता चला कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखेंगे और इसी तरह हर बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।